जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 13 का डिस्कशन करेंगे जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है। और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो है मैथ का सोल्यूशन भी डाल दिया जाता है और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी। 1882 ईस्वी। बात आई है रिपन की, तो रिपन के ही समय में प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम जो है रिपन के समय में ही लाया गया था। अब रिपन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। रिपन का जो कार्यकाल था ये 1880 से 1884 था। फिर आपका जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लिट्टन के समय में लाया गया था और रिपन ने इसको ख़त्म कर दिया। फिर जो है आपका सिविल सेवा परीक्षा का जो एज है वो लिट्टन ने जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। लेकिन रिपन ने क्या किया, फिर से उसे 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। फिर अगर बात करें रिपन की, तो नियमित जनगणना की शुरुआत, ऐसे जनगणना तो की शुरुआत जो मेयो के समय में हुआ था 1872 ईस्वी में, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में रिपन के समय ही किया गया था, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। फिर आपका रिपन को ही जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उदारवाहक की संज्ञा दी थी। एग्जाम पूछ देगा कि रिपन को भारत का उदारवाहक की संज्ञा किन्होंने दिया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ऐसे जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय और जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची में वो आता है जहाँ की कानून राज्य बनने से कानून जो है केंद्र की ओर से बनता है, और समवर्ती सूची में वो कानून आते हैं जो कि राज्य और सेंट्रल दोनों बनाती है। समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी विश्व कप 2023। हॉकी विश्व कप 2023। बात आई है हॉकी विश्व कप 2023 की, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हॉकी विश्व कप जो है 2023 का विजेता की अगर बात करें तो जर्मनी है, और उपविजेता की बात करें तो ये बेल्जियम है। फिर अगर बात करें हॉकी से संबंधित कुछ कप की, तो रंगास्वामी कप, बैटन कप, फिर आपका आगा खां बेगम रसूल कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक सिंह चैंपियंस, ध्यानचंद ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सभी जो है हॉकी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची 2023 की सूची में शामिल किया गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गरबा जो कि गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा और डांडिया ये दोनों गुजरात का लोक नृत्य है। अगर कालबेलिया की बात करें तो कालबेलिया जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। अगर बात करें छऊ की, तो छऊ जो है ये झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में प्रचलित लोक नृत्य है। फिर आप कालबेलिया से याद रखिएगा, कालबेलिया जो ये राजस्थान का लोक नृत्य है, और ये जो है ना राजस्थान के सपेरा जाति, एक सपेरा जाति है, सपेरा जाति, इस जाति की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है या किया जाता है कालबेलिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में, सॉरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। मंगोलिया जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप को जो है ये सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा मंगोलिया की बात करते हैं, तो मंगोलिया की राजधानी जो है वो उलान बटोर है और मुद्रा जो है वो तुगरिक है। फिर आप एक गोबी मरुस्थल के बारे में सुने होंगे। गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया में जो है चीन एवं मंगोलिया की सीमा पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है ये कोलकाता राज्य में स्थित है। बात है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किए थे। 6 नंबर, डाय सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, तो सबसे बड़ी सीमा हो जाएगा भारत बांग्लादेश। 5वीं सबसे बड़ी सीमा भारत बांग्लादेश। बात है ये बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाली अगर राज्य की बात करें भारत के राज्य की, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल है। विश्व जैव विविधता संस्थान IFB डाइस में स्थित है, ये जो है हैदराबाद में स्थित है। फिर आपका जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, तो ये जो है आकाश। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम जो दिया गया है ये इंद्रजाल दिया गया है, इंद्रजाल। नेक्स्ट 10 नंबर है, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है, तो यह प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था। किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया था, ये जापान ने लॉन्च किया था, जापान ने किया था लॉन्च आपका। एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था, तो 2010 ईस्वी में। एशियाई खेलों में क्रिकेट को जो पहली बार शामिल किया गया था ये 2010 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ से मिलान करना है, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन से निकालने के लिए लोगों के लिए बनाया गया था ऑपरेशन गंगा। यहाँ इराक नहीं होगा, ये यूक्रेन हो जाएगा। ऑपरेशन काबरी सूडान के लिए था। ऑपरेशन राहत यमन में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डाइस के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अब फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व और गणतंत्र, ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें जर्मनी की, आपातकालीन शक्ति जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस भाग में है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना, ऐसे हम बता ही देते हैं। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है और अनुच्छेद 368 में। आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 1, 2, 3 तीनों सही है। सही क्या कहता है, पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था, ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, ये भी सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था, यह भी सही है। नेक्स्ट यहाँ जो है ये आपका मैथ है, यहाँ से काफ़ी इजी मैथ है। इसका सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो आप वहाँ जाके इसको खुद से भी बना सकते हैं, PDF वहाँ पे रहता है, या आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे हम अगर बनता है तो हम बना देते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्या कहता है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 13 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। जितना गुना बोले उससे एक पीछे आ जाए। 2 गुना बोल रहा है तो यानी 200, उससे एक पीछे आ जाइए 100। 100 में 13 से भाग दीजिए, तो 13 से भाग दीजिएगा आप 100 में, तो 13 क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। यहाँ फिर 9 उतरेगा, 13 पचे 65 और 13 छाका 78 हो जाएगा, 78 होगा। फिर उतर जाएगा आपका 12, तो 13 नंबर क्या होता है 117 होता है। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इसका। 16 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए क्या कहता है,
यदि 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिनों में काट सकते हैं तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिनों में काट लेंगे? तो 18 × 35 इक्वल टू 21 × x, तो 27 21 7 5 35, 3 6 18 6 5 30 दिन में, राइट आंसर बी। उसके बाद साधारण ब्याज कहता है जब दो समान राशि क्रमशः 7% और 9% वार्षिक दर से 5 साल और 3 साल के लिए जमा की जाती है और उनके साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो फिर जमा की गई राशि का पता लगाएं, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए 5 साल और 3 साल, तो 7 5 35, यहाँ पे राइट आंसर ये देखिए क्या हो जाएगा, 7 5 35 और 9 3 27, 35 में 27 घटाइएगा तो 15 में 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 इक्वल टू 100% में हो जाएगा यहाँ पे 475। अब इसको आप काट दीजिएगा तो बन जाएगा ये। इसी तरह सारा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है और जल्द ही जो है इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जल्दी तभी इसका यूट्यूब पर जो है सॉल्यूशन मैथ का करा दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर क्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा असीरगढ़। सी नंबर हो जाएगा असीरगढ़। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। सांची जो है ये मध्य प्रदेश में और इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाए थे। जातक कथा संबंधित है बौद्धों से, यानी गौतम बुद्ध से है। दारा सिखों ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर के नाम से अनुवाद किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट यहाँ से मिलान करना है 35 से। देखिए पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी से है। पालधार रघु का संबंध शहनाई से है। लतीफ़ खां का संबंध मृदंग से है और एस बालचंद्र का संबंध बीना से है। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति भवन। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? तो मध्य मंडल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य मंडल, आंसर नंबर सी। कौन सी नदी जोग प्रपात जलप्रपात सृजित करती है जिसे घरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शरावती नदी। पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी? ये हो जाएगा 1,30,000। वाई आई एम एन अतिष्ठ शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है इस पुस्तक के लेखक। भगत सिंह जो है मेरा जेल डायरी पुस्तक के लेखक भी भगत सिंह ही है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे बहिष्कृत भारत की स्थापना। किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। बात है 1857 की क्रांति की। 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था और समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमिस्टन था लिबरल पार्टी से। 1857 ईस्वी की क्रांति की जो प्रतीक चिन्ह थे वो कमल एवं चपाती था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किन्होंने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने।
द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किए थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। असंशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? ये हो जाएगा फ्रांसीसी। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। सॉरी, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? मिस्टेक यहाँ पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आया था और उसके पुर्तगाली में कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को कालीकट के केरल में आया था कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से। अब बात आई है कैप ऑफ गुड होप, तो कैप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू डायज ने। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है, चावल। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीके पे मेन रूप से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ये आपका रीजनिंग आपके सामने 61 नंबर से बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? तो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। क्या थी? तो 1 और 2 दोनों था। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा, सत्तावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? तो विधायी शक्ति से संबंधित है सत्तावसान करना। निम्न में कौन अभिलेख न्यायालय है? तो जो है ये आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है ये अभिलेख न्यायालय है। डी नंबर। भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध जो है वो शुरू हुआ था। एक मैकमोहन रेखा जो है ये भारत एवं चीन के बीच में है और इसका निर्धारण जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री। फिर आपका जो है कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। ईरान की मुद्रा है रियाल। रियाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ईरान की मुद्रा जो है वो रियाल है। रेनमिनबी कहाँ की मुद्रा है? ये चीन की मुद्रा जो है रेनमिनबी है। विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है? 5। राइट आंसर इसका हो जाएगा 5। अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, यूरोपीय यूरो और भारतीय रुपये, टोटल 5 को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ से मिलान करना है शास्त्रीय भाषा की। देखिए संस्कृत को कब दिया गया? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 68 का जो है ये नहीं, संस्कृत नहीं है। संस्कृत को जो है 2005 में दिया गया था। तमिल को 2004 ईस्वी में दिया गया था। संस्कृत को 5 में दिया गया था। तेलुगु और कन्नड़ को 8 में दिया गया था। मलयालम को 2013 में दिया गया था। ओडिशा को 2014 ईस्वी में दिया गया था। ये शास्त्रीय भाषा जो टोटल 6 है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 5 में, कन्नड़ को 8 में, मलयालम को 13 में और उड़िया को 2014 में। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है ये नहीं है। है क्या? तो जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंधन है, जन उपयोगी सेवाएं हैं। भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन हैं? देखिए इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है। पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत हुई। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1876 में लड़ा गया, एक ऐतिहासिक युद्ध था। ये दोनों सही है।
देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था चेतक था और हाथी का नाम राम सिंह था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी जो थी वो कुंभलगढ़ थी और हल्दी घाटी जो है वो राजस्थान में स्थित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? ये जो है पंचायत की स्थापना की गई थी। पंचायती राज का वर्णन जो है संविधान के भाग 9 में है। पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक हैं वी.एन. मिन्हास। प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी.एन. मिन्हास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2, 1 और 3 सही है यहाँ पे। यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती है। आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? फॉर्म नंबर 6B का उपयोग किया जाता है आधार कार्ड से मतदाता को पहचान पत्र जोड़ने के लिए। फॉर्म 6 का जो प्रयोग किया जाता है ये नया वोटर कार्ड बनाने में किया जाता है। 8 का प्रयोग मतदाता सूची में संशोधन के लिए किया जाता है और 7 का प्रयोग किसी का नाम वोटर लिस्ट में से हटाया जाना के लिए 7 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? सदिया से धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया यानी प्रयागराज से हल्दिया कर सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सदिया से धुमरी में। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है वो कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है वो काकीनाडा से मरकट्टम के बीच में। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है वो तलचर से धमरा के बीच में। और राष्ट्रीय जलमार्ग 6 जो है वो लखीपुर से भंगा के बीच में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे रीजनिंग आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे जीके पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? ये अवध राज्य को चेरी नाम दिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने अवध राज्य को जो है चेरी नाम दिया था। अवध को जो है कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अंग्रेजी राज में डलहौजी ने मिला लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत जो है यानी हड़प नीति की शुरुआत जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत किया था और समाप्त लॉर्ड कैनिंग ने किया था। निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ जो डी गलत है। रेडक्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, ये गलत है। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, ये सही है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, ये भी सही है। श्वेत क्रांति की शुरुआत जो हुआ था ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? देखिए नेपाल से जो सीमा बनाता है वो एक ट्रिक याद रखिएगा, सुब्बू, SUBBU सुब्बू। एस से सिक्किम, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, बी से पश्चिम बंगाल और यू से उत्तराखंड। इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं है, तो पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड इसका राइट आंसर जगह नहीं है। फिर आपसे पूछेगा कि नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो यू यहाँ पे उत्तर प्रदेश। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो टोटल जो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में है, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो
1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 96 देखिए, 1 और 2 दोनों सही है। 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होता है। आसू जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? श्वसन तंत्र जो है ये मौजूद नहीं होता है। गोल कृमि में कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? श्वसन तंत्र जो है वो मौजूद नहीं होता है। प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्सटेंट हो जाएगा। 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। फिर आपका ओडोमीटर क्या करता है? तो ओडोमीटर जो है ये वर्षा की मात्रा को मापता है। फिर आपका थर्मोपाइल क्या करता है? तो थर्मोपाइल जो है ये किसी सतह का तापमान मापने में यूज किया जाता है थर्मोपाइल का। और पायरोमीटर विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है, यानी उच्च मात्रा को। 101 क्वेश्चन नंबर है, डाइस इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो नियंत्रण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? तो 14:3 है। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है हाइबर विधि से। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया जो बनाई जाती है यह हाइबर विधि से बनाया जाता है। नेक्स्ट ये आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो ओजोन। विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का जो सूत्र होता है ये O3 होता है। और सड़े हुए मछली का जो गंध आता है वो ओजोन गैस से ही आता है। और सड़ा हुआ अंडा का गंध हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से आता है। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डाइस वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रासरप्त रंग का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी के अंदर। बात आई सोनार की, तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है ये साउंड नेविगेशन एंड ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट यहाँ से आपका रीजनिंग है। चलते हम लोग मैथ रूप से यहाँ पे जीके का क्वेश्चन की बात करने। एक 121 नंबर देखिए, यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से हस्तांतरित होता है तो रोग है। कौन सा रोग है? तो ये लिंग संलग्न और प्रभावी रोग है, डी हो जाएगा। इनमें कौन सा निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो रेडॉन। रेडॉन जो है निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति का है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर नहीं है सही। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, गलत है। सही क्या है? एंटीबायोटिक्स विषाणुओं की वृद्धि प्रभावी नहीं होते। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जो है कार्ल लिनियस को जाना जाता है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ए नंबर है। सबसे कम ठोस, तब द्रव, तब गैस में। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? तो गलनांक कम होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकीकृत होने से मांसपेशी में थकान होती है? लैक्टिक अम्ल।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? कि हो जाएगा फ्लोएम। सॉरी, जल यहाँ पे है तो जल हो जाएगा, जल और खनिज पदार्थ जाइलम हो जाएगा। और जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल अस्थायी ऊतक है। दमा मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है, राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? तो सी जो है नहीं होगा। भेड़िया घास को खाएगा, घास, सांप, बाघ, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। घास को सी नहीं होगा, तो 2 और 3 भी नहीं होगा। देखिए, प्लवक, मानव, मछली और टिड्डा, ये भी नहीं होगा। होगा क्या? घास। घास को खरगोश खा सकता है, खरगोश को भेड़िया, भेड़िया को शेर। अब देखिए, मेढक को सांप खाएगा, सांप को चील खा सकता है। देखिए, घास को टिड्डा खा सकता है और टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को चील। इनमें से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, ये जो है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा गैस सोडा वाटर जैसे वास्तविक पेयों में विलयन के रूप में शामिल होता है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसे कि सूखा बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। 130 है 3। लाइकोपोडियम टैकियोफाइट्स के किस उपसंघ का एक सदस्य है? ये जो है लाइकोपेडिसा संघ का सदस्य है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? आयरन। मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ से जो है आपका रीजनिंग है। इसका PDF और मैथ का सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, आप वहाँ पर इसको बना भी सकते हैं खुद से। यहाँ पे आंसर की भी है। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।